यह एक लालची किसान की कहानी है जिसका नाम रघु था। रघु एक छोटे गांव में रहता था और उसके पास कुछ खेत थे। वो अपनी जमीन से थोड़ा बहुत अनाज उगाकर अपने परिवार का पालन करता था। हालांकि रघु हमेशा अधिक धन की लालसा में रहता था। उसे लगता था कि उसके पास जितनी जमीन और संपत्ति होगी वो उतना ही खुशहाल होगा। एक दिन रघु को गांव के पास के जंगल में घूमते हुए एक साधु बाबा मिले। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, तू एक नेक इंसान है, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। मैं तुझे एक ऐसा अवसर दूंगा जिससे तू अपनी संपत्ति बढ़ा सके। रघु ने उत्सुकता से पूछा, कैसा अवसर बाबा? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूरज उगने के बाद से जब तक सूरज डूब नहीं जाता, तू जितनी भी जमीन दौड़कर तय करेगा वह सारी तेरी हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, सूरज डूबने से पहले तुझे वहीं वापस आना होगा जहां से तूने शुरू किया था। रघु ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि यह उसकी किस्मत चमकाने का सुनहरा अवसर है। उसने साधु बाबा को धन्यवाद दिया और उत्साहित होकर घर लौट आया। वो पूरी रात योजना बनाता रहा कि उसे कितना दूर जाना चाहिए और किस दिशा में दौड़ना चाहिए ताकि अधिक से अधिक जमीन हासिल कर सके। अगले दिन सुबह होते ही रघु दौड़ने के लिए तैयार हो गया। सूरज उगते ही उसने दौड़ना शुरू किया। शुरू में वो काफी तेजी से दौड़ा और बहुत दूर तक चला गया। उसे महसूस हो रहा था कि वो जितनी दूर जाएगा उतनी ही जमीन उसकी होगी। उसकी लालच बढ़ती गई और वो बिना रुके लगातार दौड़ता रहा। दोपहर होते होते रघु ने काफी जमीन कवर कर ली थी, लेकिन उसकी लालच कम नहीं हुई। उसने सोचा, थोड़ा और आगे जाऊं तो और ज्यादा जमीन मिल जाएगी। वो इसी सोच में दौड़ता रहा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा। रघु को अब ये समझ में आया कि अगर वो सूरज डूबने से पहले वापस नहीं लौटा तो वो सब कुछ खो देगा। वो वापस मुड़ने लगा, लेकिन अब उसके शरीर में थकान होने लगी थी। वो बुरी तरह से हांफने लगा, फिर भी अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगा। लेकिन समय बहुत कम बचा था और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। रघु ने जितनी जमीन तय की थी वो उतनी ही बड़ी चुनौती बन गई थी। जैसे जैसे सूरज का प्रकाश कम होता गया रघु की हिम्मत भी टूटने लगी। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसका शरीर थकान से टूटने लगा। फिर भी उसने हार नहीं मानी और आखिरी दम तक दौड़ता रहा। लेकिन जब वो वापस अपने शुरुआती बिंदु पर पहुंचने ही वाला था सूरज डूब गया। रघु के पास अब कोई ताकत नहीं बची थी। वो थका हारा गिर पड़ा और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। वो अपने लालच के कारण अपनी जान गंवा बैठा। जो जमीन वो पाना चाहता था वो तो मिल गई, लेकिन वो खुद उस जमीन का मालिक बनने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। के बाद उसकी छोटी सी कब्र बनाई। वो जमीन जिसके लिए वो सारी जिंदगी लालच करता रहा अब उसकी कब्र जितनी ही रह गई थी। उसका लालच उसे न केवल जमीन से वंचित कर गया बल्कि उसकी जान भी ले गया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपनी जरूरतों के हिसाब से ही संतुष्ट रहना चाहिए। लालच कभी कभी हमें नुकसान पहुंचाता है और हमें अपने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों से दूर कर देता है।